गुंडरदेही धमतरी मार्ग पर ग्राम खलारी के ग्रामीणों ने 2 सूत्रीय मांग को लेकर आज चक्का जाम कर दिया। सुबह से गुंडरदेही धमतरी मार्ग पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। 2 मांगे, एक आंदोलन। ग्रामीणों का कहना है कि पहली मांग आबादी पट्टा विवाद से जुड़ी है। बाहरी महिला रेखा सागर पति टेमन सागर को ग्राम सभा के विरोध के बावजूद पट्टा जारी कर दिया गया और निर्माण पर लगी रोक एसडीएम ने एक तरफा आदेश से हटा दी। दूसरी मांग वर्तमान कोटवार की सेवा भूमि को लेकर है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व कोटवार पदमुक्त होने के बाद भी जमीन पर कब्जा किए हुए है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में वर्तमान कोटवार टीकाराम साहू का नाम दर्ज है। उन्हें कब्जा और ऋण खाद की सुविधा नहीं दी जा रही। आरोप है कि तहसीलदार द्वारा ऋण और खाद पर रोक लगाई जा रही है। विवाद की पृष्ठभूमि ग्रामीणों का आरोप है कि 31 अगस्त 2024 की ग्राम सभा में सभी ने रेखा सागर को पट्टा देने का विरोध किया था। इसके बावजूद पूर्व सरपंच हितेश कुमार साहू, सचिव पूरणलाल साहू और कोटवार गानबाई देवदास ने गुपचुप नाम जोड़ दिया। 19 अक्टूबर 2024 को निर्माण शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने जांच शुरू की। 21 अक्टूबर 2024 और 18 नवंबर 2024 की ग्राम सभा में पट्टा निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर एसडीएम गुंडरदेही को भेजा गया। एसडीएम और आयुक्त दुर्ग संभाग ने निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन 3 जून 2026 को एसडीएम ने अगली सुनवाई 29 जून 2026 से पहले रोक हटा दी। मौके की स्थिति 43 डिग्री की कड़ी धूप में ग्रामीण सड़क पर बैठे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात है, लेकिन राजस्व विभाग का कोई अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पट्टा निरस्त और कोटवार को जमीन कब्जा व ऋण खाद की सुविधा नहीं मिलती, चक्का जाम जारी रहेगा। मार्ग बाधित होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। रिपोर्टर CG विजन टीवी चैनल बालोद गुंडरदेही संवाददाता रूपचंद जैन की रिपोर्ट। चक्का जाम गठन और उद्देश्य सीधा सी बात मुद्दा ये की है कि वास्तविक में जो 3 जून 2026 को जो आदेश पारित हुआ है अनुभागीय अधिकारी मैडम के माध्यम से, वो पक्ष और विपक्ष दोनों ध्यान में रखते हुए निराकरण होना चाहिए और निर्णय देना चाहिए। तो निर्णय पर एक प्रक्रिया कहीं ना कहीं गलत लगा। जब हमला अगर भैया हमारा जो पीसी था वो 29 मई 2026 को था, 26 मई 2026 को था। हमको स्पष्ट किया गया जो लोग पीसी में शामिल हुए उनको कि आपका आगामी पीसी है 29 जून को। आप 29 जून को आइए, आपको 29 जून को दोनों पक्षों को सुनेंगे हम और उसके बाद विधिवत हम आपको निराकरण इसका देंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3 जून के पहले हमारे जो 2 ग्रामीण हैं, जगेश्वर साहू जी और नीलम साहू तो आज गांव में 35 साल से नहीं है, वो तो दिल्ली राजधानी निवासी है। गांव में उनका जन्म जरूर हुआ है, लेकिन 35 से 40 साल से वो बाहर है, जिनको गांव के मामले के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप न्यायालय में बुलाया जाता है और उनको मात्र ये पूछा जाता है कि भैया आप रेखा सागर को जानते हो? जी हाँ जानता हूँ। कितने साल थे गाँव में? 8-10 साल थे गाँव में किराए में। अच्छा ठीक है, इतना बोलते हैं, भेज दिया जाता है। दोनों के साथ बयान, ये बातचीत सिर्फ इतना ही हो रहा है। फिर उनके वकील और रेखा सागर एक शपथ पत्र बनाते हैं। उस शपथ पत्र में बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई है कि जगेश्वर साहू नीलम साहू का बयान क्या है, वो खुद बताएंगे आपको। और मात्र उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज 3 तारीख को एक आदेश पारित किया जाता है कि सामने वाला का जो आबादी पट्टा है उसका मकान जो स्थगन आदेश लगा था, स्थगन आदेश हटा दिया गया। हमारे वकील को जानकारी नहीं है, ग्राम के निवासियों को जानकारी नहीं है। हमको तो मालूम तब चलता है जब 3 तारीख को आदेश पारित किया जाता है कि स्थगन आदेश हटता है और 4 तारीख को इनका मकान बनना शुरू हो जाता है। तो उनको पता है, हमको क्यों नहीं पता है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके तरफ से जो एप्लीकेशन आया हुआ था पट्टा निरस्तीकरण वाला, जी रेखा सागर, ठीक है। इसमें आपके तरफ से वकील साहब वहाँ अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में, जो भी वकील साहब होंगे। 26 तारीख को आपका डेट मिला था, 26 मई को आपके तरफ से भी प्रेजेंट रहे हैं, उनके तरफ से भी उपस्थित वहाँ पर कोर्ट में रहे हैं। 26 के बाद उन्होंने डेट बढ़ाया 29/5/26 को, 29 मई को डेट रखा था। उसमें ऑर्डर शीट आप लोग पढ़े होंगे, कॉपी निकाले होंगे। केस क्या चीज़ के लिए रखा हुआ था कि आदेश के लिए, ठीक है।
29 को आदेश नहीं हो पाया, किसी कारण से उन लोग बीसी में चले गए। मैडम का ये कहना बीसी में चले 29 गए। मई नहीं था सर, 29 जून था। 29 मई 29 जून है, मेरे सामने ही डेट लिखा है। नहीं, आप देख लीजिएगा। नहीं, अगर कॉपी होगी तो मुझे दिखा दीजिए। नहीं, मैं साइन करके आया हूँ वहाँ पे। उसकी ऐसे आर्गूमेंट नहीं, मैं उसमें साइन किया हूँ जिसमें आप डेट ना लिखी मुझे है। कॉपी होगी तो दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरी जितने नॉलेज है, मैंने केस देखा है अभी, है ना, उसमें 29/5 लिखा है। 29/5 को किसी न कारण से अगर वहाँ पर आदेश नहीं हो पाया तो उन्होंने 3 जून को आदेश उसमें पारित किए हैं। ये तो हो जाता है आदेश की प्रोसीडिंग। ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई आपको लगता है कि आदेश जो है गलत तरीके से हुआ है, कि हमको सुना नहीं गया है, तो इसका भी एक प्रॉपर चैनल होता है, जिसके संबंध में हम लोग कल बैठे थे, बताया भी है कि आप इस आदेश से आदेश लगता है कि दूषित पारित हुआ है, इसके खिलाफ आपके पास अपील का भी ऑप्शन है। आपके वकील साहब वहाँ खड़े हो रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि पूरे गांव वाले वहाँ पर केस में अपीयर हो सकते हैं, इसलिए आपने वहाँ पर एक वकील रखा है, तो वकील की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सूचना दे। वहाँ पर आदेश 3 जून को हुआ है और विधिवत आदेश हुआ है, उसमें आप आदेश की फाइंडिंग पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि आदेश जो है गलत है तो इसका चैनल है कि आप उसमें अपील कर सकते हैं, पुरीक्षण कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि आपने पुरीक्षण भी वहाँ पर लगाया हुआ है अपर कलेक्टर के कोर्ट में। ये बातें हमने कल भी बुलाया था, तो कल भी बताए हैं। इसमें कहाँ पर क्या गलत लग रहा है आपको? किसी को पता नहीं, वकील को पता नहीं। यहाँ पे 29/5 उसमें ऑर्डर शीट में है। अगर सर अगर 29/5 भी चलो ठीक है, हाँ। अगर 29/5 अगर ठीक है तो मात्र एक ही पक्षों को सुना गया, दूसरे पक्षों को मौका क्यों नहीं दिया गया बात वहाँ रखने पर जो है आपने आदेश पढ़ा होगा, आदेशार्थ लगा है कोई केस, इसका मतलब है कि फाइनल डिसीजन के लिए केस लग गया है। का? स्थगन आदेश तो हट गया, काम उनका शुरू हो गया ना। भाई जब हम आदेश करेंगे तब तो स्टे हटाएंगे क्या? आदेश से पहले स्टे हटा नहीं सकते। तो आज वही तो कहना है, हमारा स्थगन आदेश हट गया, उनका घर बनना शुरू हो गया। पूरे प्रशासन हमारे पक्षों को बड़ा फैसले दिए। वो भैया बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो है 29/6 लिया है। 29/6 मैं नहीं मान सकता, वहाँ पर आपने साइन किया है, उसमें 29/5 ही लिखा। हमारे पास कहाँ से कॉपी होगा? हम तो उसमें साइन किए ना, वहाँ साइन करवाए, कॉपी होगी मंगवा लीजिए। वहाँ साइन करवाए, यहाँ साइन नहीं करे हम। आपके वकील साहब के पास कॉपी भी मंगवा लीजिए। सबसे पहली बात तो है सर, जब पट्टा ग्राम सभा में निरस्त हो गया, 2 बार के ग्राम सभा में, आप उसमें मत जाइए अब, है ना, आप जाएंगे सर। उसकी तैयारी करके मुझे कल हाई कोर्ट जाना है। भाई वहाँ पास कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में, तो वहाँ पास कोई भी स्थिति जो है, जो स्थिति है वो स्थिति बनी रहेगी। हाई कोर्ट अगर बोल दे, चाहे मुझे बोले, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट को बोले, प्रशासन को बोले, वो मान्य होगा। आपके बोलने बस से तो नहीं कर सकता मैं उसको। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो भी ठीक है। सुनिए, हमारा इस जो चीज केस को- लगा है बिलासपुर हाई कोर्ट में अप्रैल में लगा हुआ है। इसमें आप समझ रहे हैं कि ये मामला गया था कमिश्नर तक गया था, कमिश्नर के पास सीधा चले गया हाई कोर्ट में। दोनों पार्टी वहाँ अपीयर हो रहे हैं। मुझे कल पर्सनली कॉल आया है, मैं खुद जाके वहाँ पर जो है उसमें जो स्थिति हो बताऊँगा। तो भाई हाईकोर्ट अगर माननीय हाईकोर्ट अगर बोल देती है तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे उसमें। आपका पर्सनली आज का जो इशू है उसके संबंध में मैंने जानकारी आपको बता दी है। नहीं, हमने अपने आवेदन में दोनों मामला दर्ज किया हुआ है हाँ, बराबर, ठीक है है। ना? और ये मामला हमारा बिलासपुर हाई कोर्ट में गया अप्रैल में। उससे पहले भी टीकाराम साहू के नाम में फरवरी के डेट है, जनवरी और फरवरी में उनके नाम से खेत का उनके नाम 10 एकड़ 11 एकड़ जो ग्राम सेवा भूमि है उनके नाम पर है मेंशन, ऑनलाइन मुझे सूचना ऑनलाइन पे नाम मेंशन है। फिर ऐसे क्यों हुआ, मेरा निवेदन आपसे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि जमीन नाम है टीकाराम साहू के नाम पे और गर्मी का फसल और बरसात का फसल कौन कर रहा है? खिलेश्वर देवदास। अभी तो ऐसा स्थगन आदेश क्यों जारी किया गया कि टीकाराम साहू? जब हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने हमको बोला है कि यथास्थिति रहेगी, जब केस डिमांड नहीं हुआ था उस टाइम में, हमारा केस चले गया है, डीएमएम का केस चले गया, कमिश्नर साहब का जो केस चल रहा था, हमारी तरफ से तो कोई गया ही नहीं सर, हमारी तरफ से किसी का बयान हुआ ही नहीं इस बारे में, किसी को कुछ पूछा नहीं गया। मात्र हम लोग जा रहे हैं, रजिस्टर में दस्तखत कर रहे हैं और आ रहे हैं। आपका सिंपल सा ऑब्जेक्शन यही है कि भाई कोर्ट ने जो है दूषित आदेश पारित किया है, उसके खिलाफ आपने जो है वहाँ पर रिव्यू के लिए लगा भी दिए है, लगा दिया है। हाँ से आपको कौन सा 23-24 में पट्टा शायद जारी हो रही है, 24 में है ना, 24 में प्रस्ताव भी हो रही है। वो पट्टा निरस्तीकरण के लिए आप से जो प्रक्रिया चलेगी कमिश्नर तक गिरी से, कमिश्नर से फिर वापस है इसकी पर सुनवाई किया जाए। सुनवाई के बाद जो फाइनल डिसीजन हुआ है, तो भाई कोई अगर कोर्ट आदेश कर रही है तो जो डॉक्यूमेंट उसमें है, जो दस्तावेज लगे उसका आधार की तो आदेश होगा क्या उसमें?
आप उसमें जाएंगे पट्टा कौन दिया है, क्या दिया है, हमारे उसमें है नहीं। वो आपके ग्राम पंचायत थी, आपने ग्राम पंचायत में उसको चैलेंज किया है। आपकी ग्राम पंचायत में पट्टा बांटा था, उस पट्टा को आपने चैलेंज किया है। उसी चैलेंज का जो है ये निर्णय है। ये परिचय देंगे और क्या कुछ विषय को लेकर आज जो है चक्का जाम? मेरा नाम लक्ष्मीकांत साहू है और आज जो चक्का जाम का आज स्थिति पैदा हुआ है उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार तो हमारे अनुभागीय अधिकारी मैडम है। कारण क्या है, आज आपको जो पीसी होना था 29 मई 2026 को, आप उसका निराकरण दे दिए 3/6 को। तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना कि आपने हमको हमारे पक्षों को सुना ही नहीं है। आपने गाँव के ऐसे लोगों को बुलाया जिनको जानकारी है, कुछ लोगों को बिल्कुल, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को बात बुला के आपने उनको पूछा और आपने निर्णय दे दिया। वो निराकरण प्रक्रिया कहीं ना कहीं गलत है और एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया गया है। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है और मैडम आके हमको स्पष्ट करें कि उसने किस आधार पे स्थगन आदेश हटाया है और निर्णय उनके पक्ष में दिया है। तो कोतवाली भूमि को लेकर क्या कुछ? कोतवाली भूमि के संबंध में निर्णय ये है कि आज के डेट में अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें तो टीकाराम साहू के नाम पे ज़मीन है 11 एकड़ का ज़मीन। लेकिन हमको ये चीज़ समझ नहीं आ पा रहा है कि 11 एकड़ का ज़मीन उनके नाम पे है तो खिलेश्वर देवदास का उसमें खिलेश्वर देवदास उस खेत को कैसे फसल काट रहा है, फसल लगा रहे, उसको अधिकार क्यों दिया गया? और ऐसे अधिकारी कैसे तय कर सकते हैं कि टीकाराम साहू और ग्रामीण हस्तक्षेप नहीं करेंगे उस ज़मीन पे, लेकिन खिलेश्वर देवदास कर सकता है? ऐसा कोई नियम थोड़ी है। खेत उनके नाम पे है, फसल कौन काट रहा है? खिलेश्वर देवदास। गांव वाले हस्तक्षेप करेंगे तो धारा 154 लगाएंगे। ऐसा आदेश पारित हुआ है। तो ये जानकारी आपको मैडम से भी लेना पड़ेगा। धन्यवाद। आबादी पट्टा जो देना होना चाहिए। कोतवाली जमीन टीकाराम साहू के नाम पे की जाए। और नाम दिगेश्वरी साहू है, मैं खलारी के पंच हूँ और अभी वर्तमान में हमारे नियुक्ति होने की टीकाराम साहू कोतवाल बने हैं। ओकर नाम से जमीन है 11 एकड़ खेत, लेकिन बोला भी निकले खेत मिले हैं, नाम है लेकिन ओकर नाम ऑनलाइन में दिखलाते कर्जा बहुत बड़ा अभी तक खेत मिले हैं ना कर्जा सोसाइटी से। हमारी अनुरोध है कि भगवान बन चुके हैं तो खेत भी मिलना चाहिए, जमीन भी अपने नाम से आना चाहिए। जो मकान है काम उसको भी हम लोग निरस्त करवाना है। रेखा सागर बाहर के व्यक्ति है, गाँव नहीं मिला, यहाँ आबादी नहीं मिल पाती है, वो बाहर के व्यक्ति हो यहाँ नहीं रहे, खोला आबादी मिले। यही कारण से हमारी अनुरोध है कि निरस्त किए जाए। धन्यवाद।